वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ अ फॉर्मल चार्ज। डेफिनेशन है इसकी, द फॉर्मल चार्ज नॉट रियल ऑन एटम और ए कंपाउंड इन आयन इन अंडर कंसिडरेशन। तो फॉर्मल चार्ज मीन्स इट इज़ नॉट एक्चुअल चार्ज ऑन ए एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। अदर वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज अ वर्चुअल चार्ज ओवर एन एटम और इन कंपाउंड इन आयंस नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज है किसी एटम पर, आयंस पर या मॉलिक्यूल पर जो कि कांस्टेंट चार्ज नहीं है, वेरिएबल चार्ज है। और वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर ऑलवेज नेगेटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी किसी मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में, तो वो उस पर जो चार्ज होगी वो नेगेटिव चार्ज होगी। और जिसकी ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी, उस पर जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगी। और जितनी पॉजिटिव चार्ज है होनी चाहिए उतनी ही नेगेटिव चार्ज भी होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स के रोशनी में हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे अप्लाई होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन फ्री एलिमेंटल स्टेट, कि वो एटम जो कि फ्री होगा, किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई उस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जैसे हमारे पास कॉपर है, सोडियम है, कैल्शियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस है, जिंक है, उसके अलावा हाइड्रोजन भी हो सकता है। बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि फ्री स्टेट में होंगे, तो उन पर जो चार्ज होगी वो 0 चार्ज होगी। इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ग्रुप 1A, ग्रुप 2A एंड ग्रुप 3A इज ऑलवेज 1, 2 एंड 3। इसका मतलब ये कि ऑक्सीडेशन नंबर जो ग्रुप 1A पर होगा तो वो हमेशा +1 ही होगा, ग्रुप 2A पर हमेशा +2 होगा और ग्रुप 3A पर +3 होगा। इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप 1A, 2A, 3A वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इस वजह से। अब रूल नंबर 3 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज 1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन का जो है वो ऑलवेज 1 होगा। वो कंडीशनल है कि जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ, तो हाइड्रोजन पर जो चार्ज होगी वो चार्ज होगी नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ग्रुप 1A, ग्रुप 2A वालों से ज़्यादा है। जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड एंड पोटेशियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर आप देखें कि हाइड्रोजन पर जो चार्ज आ रही है वो नेगेटिव चार्ज आ रही है। इसी तरह से जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ग्रुप 5, 6, 7A वालों के साथ या नॉन मेटल्स के साथ, तो हाइड्रोजन पर जो चार्ज आएगी वो प्लस चार्ज आएगी। जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्रोमिक एसिड, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। जब रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का नॉन मेटल्स के साथ, तो हाइड्रोजन पर चार्ज आ रही है प्लस, और जब मेटल्स के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन पर चार्ज आ रही है माइनस। तो इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मोस्टली जो नंबर होता है वो होता है -2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में ये। लेकिन एक्सेप्शन भी होती है कि कभी कभी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ना वो पर ऑक्साइड भी बना देता है और सुपर ऑक्साइड भी बना देता है। जब पर ऑक्साइड बनाएगा तो उस पर -1 चार्ज आएगी, और सुपर ऑक्साइड पर इस पर जो चार्ज आ रही है वो 1/2 आ रही है। जिस तरह से सोडियम ऑक्साइड जो है ना वो सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो ये पर ऑक्साइड बना रहा है, और जब पोटेशियम ऑक्साइड बना रहा है तो उसका सुपर ऑक्साइड बना रहा है। तो पर ऑक्साइड में इसकी चार्ज हो रही है -1 ऑक्सीजन की, और पर सुपर ऑक्साइड में 1/2, तो वेरिएबल चार्ज है। इसी तरह से जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पर +2 चार्ज आ रही है, और
फ्लोरीन क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इन पीरियोडिक टेबल में, जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर +2 चार्ज आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज नेगेटिव, जिसे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरीन की क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये हमेशा इस पर -1 चार्ज आती है, जबकि अदर जो हेलोजेंस हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन पर जो भी -1 चार्ज आती है, लेकिन वो भी वेरिएबल चार्ज है कि कम पेश हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, और जब सोडियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इन पर मोस्टली जो चार्ज आ रही है वो नेगेटिव चार्ज आ रही है। लेकिन कहीं पर एक्सेप्शन ये भी है कि क्लोरीन की जो चार्ज है वो वेरिएबल चार्ज आ रही है। जैसे क्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्लोरीन पर +1 चार्ज आ रही है। इसी तरह से क्लोरीन पर दूसरे में देखें हम, क्लोरीन पर जो है ना वो +3 चार्ज आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर जो है ना वो क्लोरीन पर चार्ज आ रही है, वो आ रही है +5, और इसी तरह से HClO4 में क्लोरीन पर जो चार्ज आ रही है वो आ रही है 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन पर वेरिएबल चार्ज आ सकती है, -1 भी हो सकता है, +1, +3 और +5 एंड +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर इन न्यूट्रल स्पेशीज, जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो वहाँ पर न्यूट्रल स्पेशीज में इसका मतलब है कि जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी उतनी ही जो है ना वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए। तो इन न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अगर इसको प्लस और माइनस को -2 + 2 करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। इस तरह से HBr में और सल्फर डाइऑक्साइड में भी देखें कि प्लस माइनस और प्लस के बराबर चार्ज आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई एटम ऐसा है जो कि पॉली एटॉमिक आयन बना रहा है तो उसका जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज और आयंस, जो उस पर चार्ज है उस पर आएगा। जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास है PO4 में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की -2 चार्ज होती है और 4 मिला के तो ऑक्सीजन के हो जाते हैं 8। इसी तरह से फास्फोरस जो है ना वो 5वें ग्रुप का है, नाइट्रोजन फैमिली का है, तो उस पर मैक्सिमम 5 चार्ज आ सकती है। तो रिमेनिंग जो -3 चार्ज है वो हमने इसके साथ -3 चार्ज जो है ना वो बता दिया। इसी तरह से कार्बोनेट्स में देखें तो कार्बोनेट्स में भी इसी तरह से जो है ना वो हमारे पास जो चार्ज आ रही है वो चार्ज जो है वो इसमें देखें कि कार्बोनेट्स में देखें कि कार्बन जहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो चार्जेस टोटल हो रहे हैं वो 3 हो रहे हैं, 3 ऑक्सीजन है तो 6 हो रहे हैं, और कार्बन चौथे ग्रुप का है तो इस पर मैक्सिमम 4 जो है ना वो चार्ज आ सकती है। तो इसी तरह से 2 चार्ज जो है ना वो रिमेनिंग है, तो ये इस पर जो आयनिक चार्ज बन रही है वो -2 बन रही है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, होप करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।